हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दिष्टकारी, रेक्टिफायर। तो दिष्टकारी मतलब दिष्ट करने वाला। तो दिष्ट किसे करेगा? जो प्रत्यावर्ती होगा। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में बदलने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाएगा और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया दिष्टीकरण कहलाती है। दिष्टीकरण मीन्स रेक्टिफिकेशन। तो ये जो दिष्टकारी है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमें आधी तरंग में आउटपुट मिलेगा और आधी तरंग में आउटपुट नहीं मिलेगा। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्रथम अर्धचक्र में भी हमें आउटपुट मिलेगा और द्वितीय अर्धचक्र में भी आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब पूरी तरंग के कारण हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट रेखा चित्र, दूसरा पॉइंट निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का समय के साथ परिवर्तन आरेख और तीसरा पॉइंट कार्य विधि। तो ये 3 पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिखना है। तो एमपी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से दोनों दिष्टकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखें। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं रेखा चित्र। तो दिष्टकारी बनाने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मर लेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मर का संकेत है जिसमें ये किरोड़ को दर्शाता है और ये ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली है और ये ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से ज़्यादा है। इसका मतलब ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम निवेशी वोल्टेज लगाएंगे। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे। तो ये हमने निवेशी वोल्टेज अप्लाई किया है। निवेशी वोल्टेज ये ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली है जिसके सिरों के नाम हमने ए और बी दे दिए। अब इन सिरों के बीच हम एक डायोड लगाएंगे। तो ये डायोड है जिसमें ये जो एरो है ये पी को दर्शाता है और ये जो खड़ी लाइन है ये एन को दर्शाती है। तो हम इधर अंदर भी लिख सकते हैं पी एन, या फिर इधर डॉट लगाकर ये पी सिरा हो गया डायोड का और ये एन सिरा और ये डायोड। अब डायोड के अगले सिरे और द्वितीय कुंडली के सिरे, इन दोनों के बीच में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे RL, जिसके सिरों से हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो ये निर्गत वोल्टेज है इधर। लोड रेजिस्टेंस के सिरों के नाम हमने दे दिए X और Y।
ये रेखा चित्र तैयार हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, निवेशी और निर्गत वोल्टेज का समय के साथ परिवर्तन आरेख। तो परिवर्तन आरेख बनाएंगे तो ये निवेशी वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती है, तो हर आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा बदलती रहती है। तो ये इनपुट सिग्नल है, निवेशी वोल्टेज ये निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है, तो आधी तरंग में हमें निर्गत प्राप्त होगा और आधी में प्राप्त नहीं होगा। तो ये निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। अब मेन पॉइंट है इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि हमें चित्र के माध्यम से सीखना है, ना कि रटना है। तो इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद ये कार्य कैसे करता है इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से तैयार करेंगे, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसकी कार्य विधि कि आखिर ये कार्य कैसे करता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली के सिरों के बीच लगाया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में हमने अन्योन्य प्रेरण पढ़ा था। उसमें ये देखा था कि जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सामने रखी हुई दूसरी कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो इधर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है, मतलब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की है। तो अन्योन्य प्रेरण घटना के कारण इसके सामने वाली कुंडली मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आ गया मतलब विभवांतर आ गया, और विभवांतर आ गया मतलब एक सिरे का विभव अधिक और दूसरे सिरे का विभव कम हो गया होगा। तो हमने ये माना कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में मतलब इस आधे चक्कर में सिरे ए का विभव अधिक हो गया और सिरे बी का विभव कम हो गया। इसका मतलब प्रथम अर्धचक्र में सिरे ए का विभव सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक हो गया। इस स्थिति में जो पीएन संधि डायोड है उसका पी सिरा धन सिरे से जुड़ गया, और धन सिरे से जब पी सिरा जुड़ जाता है तो डायोड अग्र अभिनति में जाता है, और जब डायोड अग्र अभिनति में आता है तो वह कार्य करता है। तो इस स्थिति में ये कार्य करेगा तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस RL है इसके सिरों के बीच हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, और लोड RL में से धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होगी। अगले अर्धचक्र में ये दिशा बदल गई मतलब विभव भी पलट जाएंगे। तो सिरे ए का विभव सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा। इस स्थिति में ये डायोड का पी सिरा ऋण सिरे से जुड़ गया, तो ये डायोड पश्च अभिनति में चला जाएगा, और पश्च अभिनति में चला गया तो ये डायोड कार्य नहीं करेगा, जिससे लोड RL में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो ये खाली चला गया। अब अगले अर्धचक्र में फिर से दिशा पलट गई, तो दिशा पलट गई तो फिर से विभव भी पलट जाएंगे।
तो सिरे ए का विभव धनात्मक हो जाएगा और सिरे बी का विभव ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस स्थिति में यह डायोड फिर से अग्र अभिनति में आ जाएगा और फिर से कार्य करेगा, जिससे लोड RL में धारा फिर से X से Y की ओर प्रवाहित होगी, जिससे हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। ये वाला यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो प्रथम अर्धचक्र में डायोड अग्र में होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, द्वितीय अर्धचक्र में नहीं होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से प्रथम अर्धचक्र में हमें आउटपुट मिलता जाएगा और द्वितीय अर्धचक्र में हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि है। अब हम इसको एग्जाम में सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण इसकी द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। माना कि निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में सिरे ए का विभव सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है और वह कार्य करता है, जिससे लोड RL में धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होती है और हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में सिरे ए का विभव सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड पश्च अभिनति में चला जाता है और वह कार्य नहीं करता है, जिससे लोड RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है और निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके अगले अर्धचक्र में डायोड पुनः अग्र अभिनति में जाता है, जिससे लोड RL में पुनः धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होती है और हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार यही क्रम लगातार चलता रहता है। इस प्रकार निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, द्वितीय अर्धचक्र में नहीं। इसलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो इसमें भी हम 3 पॉइंट्स करेंगे। पहला पॉइंट रेखा चित्र, दूसरा पॉइंट निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का समय के साथ परिवर्तन आरेख और तीसरा पॉइंट कार्य विधि। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं रेखा चित्र। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए भी हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे अपचाई। तो इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो ट्रांसफार्मर की ये जो प्राथमिक कुंडली है, इसके सिरों के बीच हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाएंगे। तो इधर से हमने निवेशी वोल्टेज लगा दिया है। AC। अब ये जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, इसके सिरों के बीच में हम 2 डायोड लगाएंगे। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड लिया जाता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड लेते हैं। तो ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो ये P सिरा है और ये N है। तो ये P, ये N। इसी प्रकार से डायोड D2 का ये वाला भाग P है और ये N है। तो ये हो गया P, ये हो गया N। अब इधर से हम एक टर्मिनल बाहर निकालेंगे और एक
टर्मिनल हम इस कुंडली से निकालेंगे और इधर बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये RL, तो इधर से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। तो ये निर्गत वोल्टेज है। तो ये हमारा रेखा चित्र कंप्लीट हो गया। लोड रेजिस्टेंस, इसके सिरों के नाम दे दिए हमने X, Y। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का समय के साथ परिवर्तन आरेख बनाएंगे। तो ये निवेशी है जिसमें हर आधे चक्कर के बाद दिशा चेंज होगी। तो निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज में हम ये देखेंगे कि इसके प्रथम अर्ध चक्र में भी आउटपुट मिलेगा और द्वितीय अर्ध चक्र में भी आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें निवेशी सिग्नल के पूर्ण चक्र में आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये निर्गत वोल्टेज है। ये सेकंड पॉइंट। अब हम इसकी कार्यविधि देखेंगे। तो कार्यविधि भी डायग्राम से हम तैयार करेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है। तो ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है। तो अन्योन्य प्रेरण घटना के कारण इसकी द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो माना कि निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में, मतलब इसमें सिरे A का विभव अधिक है मतलब प्लस है, और सिरे B का विभव कम है मतलब माइनस है। तो हम चूँकि आउटपुट इधर से लेंगे तो इस बिंदु का नाम दे दिया E। तो इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो A का विभव अधिक है और नीचे आने पर विभव कम हो रहा है। इसका मतलब बिंदु E का विभव A से कम होगा और B से अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु E के सापेक्ष A का विभव धनात्मक है। तो इस स्थिति में डायोड D1 का P सिरा धन से जुड़ गया। तो ये डायोड अग्राभिनति में होगा, और अग्राभिनति में होगा तो वह कार्य करेगा जिसके कारण हमें लोड रेजिस्टेंस RL में धारा X से Y दिशा की ओर प्रवाहित होगी और हमें लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, ये वाला। तो ये प्रथम अर्धचक्र में जो हमें आउटपुट मिला है वो डायोड D1 के कारण मिला है। और इसी स्थिति में बिंदु B का विभव E की तुलना में ऋणात्मक है, क्योंकि E का जो विभव है वो इससे तो कम है लेकिन इससे अधिक है। तो B का विभव इसकी तुलना में कम है मतलब ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में डायोड D2 का P सिरा ऋण से जुड़ गया। तो ये डायोड पश्चाविनति में होगा और वह कार्य नहीं करेगा। तो ये हम प्रथम अर्धचक्र में कार्यविधि देख रहे थे। अब हम देखते हैं द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है। तो द्वितीय अर्धचक्र में विभव पलट गए। तो बिंदु A आ गया माइनस पे और B आ गया प्लस पे E के सापेक्ष। तो इस स्थिति में A का विभव बिंदु E की तुलना में ऋणात्मक हो गया। तो डायोड D1 का P सिरा ऋण से जुड़ गया। तो ये डायोड पश्चाविनति में हो गया, तो यह कार्य नहीं करेगा। लेकिन इसी दौरान, इसी समय बिंदु B का विभव बिंदु E की तुलना में धनात्मक है,
तो इस स्थिति में डायोड D2 का पी सिरा धन से जुड़ गया, तो इस स्थिति में यह डायोड अग्रविनति में होगा और यह कार्य करेगा, जिससे लोड RL में धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होगी। तो जब ये डायोड कार्य करेगा D1, तब भी धारा हमें X से Y दिशा में प्राप्त होगी, और जब ये डायोड D2 कार्य करेगा तब भी हमें लोड रेजिस्टेंस RL में धारा X से Y प्रवाहित होगी। इसका मतलब दिष्ट धारा प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो ये जो द्वितीय अर्धचक्र में हमें डायोड D2 से आउटपुट मिला है। अगले अर्धचक्र में फिर से डायोड D1 कार्य करेगा, D2 नहीं करेगा, और अगले अर्धचक्र में डायोड D2 काम करेगा, D1 नहीं करेगा। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्य विधि है। इसको अब हम एग्जाम में सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे एक बार हम फिर से देखते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो इसकी द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में माना कि बिंदु E की तुलना में बिंदु A का विभव धनात्मक है, जिससे डायोड D1 अग्रविनति में हो जाता है और वह कार्य करता है, जिससे लोड RL में धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होती है और निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसी समय बिंदु B का विभव बिंदु E की तुलना में ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड D2 पश्चाविनति में होता है और वह कार्य नहीं करता है। निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में बिंदु E के सापेक्ष सिरे A का विभव ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 पश्चाविनति में हो जाता है और वह कार्य नहीं करता है। इसी दौरान सिरे B का विभव बिंदु E की तुलना में धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 अग्रविनति में हो जाता है और वह कार्य करता है, जिससे लोड RL में हमें पुनः धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होती है और निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। आगे यही क्रम लगातार चलता रहता है। तो प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 के कारण और द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 के कारण हमें निर्गत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार निवेशी सिग्नल के दोनों अर्धचक्रों में हमें निर्गत प्राप्त होता है, इसलिए इस दिष्टकारी को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन MP बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।